हेलो दोस्तों, आज आप लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 9th गणित है प्रश्नावली 6.1। हमने पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 7 तक करवा दिया है और उसके बाद ये पार्ट 2 है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 17 तक के प्रश्न को सॉल्व कराए जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है 8वां नंबर क्वेश्चन। कौन से कोण का मान 180 से अधिक परंतु 360 से कम होता है। कह रहा ऐसा कौन सा कोण है जिसका मान 180 से अधिक होता है परंतु 360 से कम होता है। तो वो हो जाएगा आप लोगों का परावर्तित कोण। कौन सा कोण होता है? परावर्तित कोण। यहाँ पे आप लोग को लिखना है परावर्तित कोण। यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहा है यदि दो कोण एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक कोण का मतलब होता है ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो 90 अंश। कह रहे दो पूरक कोण हैं तब ये किस प्रकार के कोण होंगे। तो ये आपका जो होगा ये अधिक कोण हो जाएगा। यदि कहे दो पूरक कोण एक दूसरे के कहे कि यदि दो कोण एक दूसरे के पूरक हैं तब ये किस प्रकार के कोण होंगे। तो वहां पे आप लोगों को लिखना है कि वे अधिक कोण होंगे। ये आप लोगों का इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि उस कोण का मान ज्ञात कीजिए जो उसके पूरक कोण से 24 अधिक है। देखिए यहाँ पे कह रहा है पूरक कोण से 24 अधिक है। तो दो कोण आप लोग को एक चित्र बनाना होगा। चित्र ऐसे बनाना है, यहाँ पे दो कोण ले लेना है। जैसे यहाँ पे ये हमारा पहला कोण जो होगा ये यक्स होगा तो दूसरा कोण कह रहा है कि यक्स से 24 अधिक है। तो ये वाला हो जाएगा यक्स प्लस 24। तो यहाँ पर देखिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो माना कि यहाँ हमारा पहला कोण जो है वो यक्स है, दूसरा कोण कह रहा है कि 24 अधिक है। तो यहाँ पे हो जाएगा यक्स प्लस 24। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ शर्त से हो जाएगा, शर्त से ये हमारा होगा यक्स प्लस में यक्स प्लस 24 ये दूसरा कोण और बराबर में किसके 90 अंश क्योंकि पूरा कोण कह रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे एक यक्स और एक यक्स दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 यक्स बराबर में क्या है 90। तो देखिए इधर प्लस का 24 है बराबर उधर जाएगा तो माइनस का 24 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 2 यक्स बराबर 90 में से 24 को घटाएंगे तो कितना बचेगा। देखिए 10 में से 4 गया तो यहाँ पे 6 बचा। यहाँ पे बचा हुआ है 8, 8 में से 2 जाएगा तो 6 बच जाएगा 66। 2 से इसको काटेंगे तो 33 बार में कट जाएगा। तो यहाँ यक्स बराबर आ जाएगा कितना 33। तो कह रहा है उसके पूरक कोण से 24 अधिक है जो उसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे यक्स प्लस 24 जो पहला कोण है वो यक्स है तो दूसरा यक्स से 24 अधिक है तो इसी का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा यक्स का मान हम लोगों को पता है कितना आया है 33। तो यहाँ पे रखिए 33 और प्लस में ये वाला 24। 24 बराबर दोनों को जोड़ दीजिए 4 3 7 3 2 5 57 अंश जो निकल के आएगा यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है। कह रहा है यदि दो संपूरक कोण 3:2 के अनुपात में है तो कोणों के मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप लोग यहाँ ये जानिए जो संपूरक कोण होते हैं उनका योग 180 अंश होता है। यानी ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश होता है वे संपूरक कोण कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला कोण हमारा 3:2 का है। पहला कोण 3 और दूसरा कोण 2x। तो यहाँ पे मानेंगे माना पहला कोण बराबर हो जाएगा हमारा कितना 3x और यहाँ पे हो जाएगा दूसरा कोण बराबर हो जाएगा 2x क्योंकि जहां भी अनुपात होता है वहां पे हम लोग x मान लेते हैं। अब इसको हल कर लीजिए तो शर्त से हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश होता है तो वो क्या होते हैं संपूरक कोण। पहला 3x दूसरा 2x दोनों को जोड़ दीजिए 3x प्लस 2x
के बराबर में क्या होगा, संपूरक कह रहा है तो 180 अंश हो जाएगा। 3 2 5, तो यहाँ से हो जाएगा 5x बराबर में 180। इसको काटेंगे 5 से तो कितनी बार में कटेगा, 5 तिहाई 15 बचा 3 यहाँ 30 5 छंग 30, यानी x बराबर जो हमारा आएगा वो 36 अंश आएगा। x का मान 36 अंश आ गया। अब देखिए पहला कोण जो है आपका कितना है, 3x, तो 3x है तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे 3 गुना में x के स्थान पे क्या रखेंगे 36, तो ये बराबर हो जाएगा 36 3 या 108 अंश। उसके बाद जो दूसरा कोण है यहाँ पर देखिए, दूसरा कोण जो हमारा है वो 2x है, तो यहाँ पे 2 गुने में x के स्थान पे हम लोग कितना रखेंगे 36 निकल के आया है तो 36 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 36 दूना 72। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जो कोणों के मान निकल के आएंगे, पहला कोण जो आपका आएगा वो कितना आएगा 108 अंश, और जो दूसरा कोण निकल के आया है वो कितना आया है 72 अंश। तो यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है कि किसी समकोण के 3/5वें भाग का संपूरक कोण ज्ञात कीजिए। देखिए समकोण जो होता है वो 90 अंश के का कोण होता है, तो कह रहा है 90 अंश का 3/5 भाग पहले आप निकालिए। यदि इसको काटेंगे तो 5 का नाम 5, 18 बार में 90 कर आएगा, तो ये आपका आएगा कितना 18 गुना में 3 हो जाएगा, तो 18 का 54 अंश हो जाएगा। अब कह रहे जो निकल के आया हुआ है, जैसे हम लोग निकाले 90 अंश का 3/5 भाग, तो आया 54 अंश। अब कह रहे जो आया उसका संपूरक कोण, संपूरक कोण निकालने के लिए क्या किया जाता है, 180 में से जिसका पूछे उसी को घटा दिया जाता है। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे 180 अंश का, जब संपूरक निकालेंगे तो 180 और माइनस में 54, 180 में से 54 को घटा दीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 10, 10 में से 4 जाएगा तो 6, यहाँ बचा 7, 7 में 5 जाएगा तो 2, और यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 126 अंश जो आएगा इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 को भी सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है कि एक कोण की माप ज्ञात कीजिए यदि उसके पूरक कोण, देखिए यहाँ पे जो पूरक कोण होता है वो 90 अंश का होता है। हम बताए ऐसे दो कोण जिनका योग क्या हो 90 अंश हो। पूरक कोण का 6 गुना, जो पूरक कोण है उसका 6 गुना उसके संपूरक कोण के 2 गुने से 12 कम है। यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए, यहाँ पे हम लोग मानेंगे माना कोण बराबर, माना कोण बराबर क्या है थीटा। यहाँ पे हल लिख लीजिए इसको, हल। तो माना कोण बराबर क्या है थीटा, जो पूरक कोण होगा वो क्या होगा 90 माइनस थीटा। यदि आप लोग पूरक कोण निकालते हैं तो 90 अंश में से घटाया जाता है, यदि समपूरक की बात करेगा तो 180 में से घटाएंगे, तो 90 माइनस थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा 180 माइनस थीटा। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है पूरक कोण का 6 गुना, ये हमारा पूरक कोण है क्योंकि 90 माइनस थीटा जो होता है वो पूरक कोण, तो कह रहे इसका 6 गुना है। फिर कह रहे उसके संपूरक कोण के 2 गुने, ये संपूरक कोण है 180 माइनस थीटा, संपूरक कोण के 2 गुना, तो यहाँ बराबर हो जाएगा। कह रहा 2 गुना से 12 कम है, ये क्या है 12 कम है। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। देखिए यदि हम लोग 6 से 9 में गुणा कराएंगे तो 6 9 54, और माइनस में 6 से गुणा कराएंगे थीटा में तो ये हो जाएगा 6 थीटा, 6 9 54, यहाँ 540 होगा, 540, और माइनस थीटा बराबर में, यदि 180 में 2 से गुणा कराएंगे तो 18 दूना 36, 360, माइनस 2 से थीटा में गुणा कराएंगे तो 2 थीटा, और माइनस का 12। अब देखिए यहाँ 540 है, इसको लिख लीजिए 540, ये प्लस में है इसको इधर लाइए, माइनस का 360 बराबर में क्या हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये माइनस का 12 है, इसको भी इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का 12 हो जाएगा। बराबर में देखिए यहाँ माइनस 2 थीटा बचा है, इसको लिख लीजिए, और इधर देखिए माइनस का 6 थीटा है, इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस का 6 थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए
540 में से 360 पहले आप लोग घटा दीजिए, तो यहाँ जीरो तो ये जीरो ही हो जाएगा। यहाँ एक हाथ से लेंगे 14, 14 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 8। और देखो यहाँ 4 बचा हुआ है, 4 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 1 बचेगा। और प्लस में क्या है 12 है, बराबर में देखिए 6 थीटा में से 2 थीटा घटाएंगे कितना बचेगा 4 थीटा। अब इसको जोड़ लीजिए, देखिए 180 में यदि 12 जोड़ेंगे कितना आएगा 192, बराबर में 4 थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा थीटा बराबर 192 बटा में 4। 4 से काटिए, देखिए 4 चौक 16, 3 बचा, यहाँ हो गया कितना 32, 4 8 32, 48 बार में कट जाएगा। तो थीटा बराबर जो हमारा आएगा कितना आएगा 48। थीटा बराबर 48 आ गया, तो यही आप लोगों को क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है कि दी गई चित्र में रेखाएं ए बी तथा सी डी परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। देखिए जो रेखा ए बी और सी डी है वो बिंदु ओ पर क्या कर रही है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, यानी आर पार कर रही है। तो कह रहा है कि यक्स वाई तथा जेड के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से इसको हल कर लेते हैं, लिख लीजिए हल। अब यहाँ पे देखो अच्छे से, यहाँ पे आप लोग को समझना है। देखिए यदि कोई भी एक रेखा आप ले लीजिए, जैसे हम लोग रेखा अगर सीधी लिखेंगे तो ये एक सीधी रेखा है। जो सीधी रेखा होती है उस पे जितने भी कोण बनते हैं वो कितने अंश का योग होता है उनका 180 अंश, क्योंकि वो रैखिक योग बनाते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं रेखा सीडी पर। तो सीडी रेखा पर, सीडी रेखा पर देखिए जो सीडी रेखा है इसमें कितने कोण बन रहे हैं। पहला कोण है ए ओ सी, तो यहाँ पे कोण ए ओ सी प्लस में जो दूसरा कोण है तो वो कोण कौन सा है, देखिए ए ओ ई, ये वाला कोण है, ये वाला कोण है ए ओ सी, ए ओ ई है ए ओ सी नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा कोण ए ओ ई प्लस में तीसरा कोण हमारा कौन सा है, ये वाला है ई ओ डी या डी ओ ई, वही बात पड़ेगी। तो ये वाला कोण है, इसको लिख लीजिए कोण डी ओ ई, बराबर में कितने अंश का कोण बनाएगा ये 180 अंश, क्योंकि ये एक सीधी रेखा पर बन रहे हैं तो इसका रीजन होगा रैखिक युग्म। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग रैखिक युग्म। अब देखिए, अब हमारा जो कोण ए ओ सी ये वाला कोण है इसका मान कितना है 84 अंश है, देख लीजिए 84 अंश प्लस में कोण ए ओ ई का मान कितना है 75 अंश प्लस में कोण डी ओ ई ये वाला कोण कितना है वाई अंश है, तो लिख लीजिए वाई बराबर में क्या है 180 अंश। अब देखिए यदि आप लोग 84 में 75 जोड़ेंगे तो कितना होगा, इसको जोड़कर लिख लीजिए। देखिए यहाँ पे 5 4 9 और 8 7 15, 159 प्लस में y बराबर में क्या होगा 180 अंश। तो यहाँ y बराबर हो जाएगा 180 माइनस 159, तो y बराबर 180 में से 159 घटाइए, देखिए यहाँ पे वहां से लेंगे 10, 10 में से 9 गया 1, और यहाँ बचा कितना 7, 7 में से 5 गया 2, और यहाँ 1 में से 1 गया कुछ भी नहीं, तो y बराबर आपका कितना निकल के आ गया 21 अंश। y का मान आप लोगों का जो निकल के आया है वो कितना आया है 21। अब यहाँ पर देखिए कोण ए ए ओ सी के बराबर होगा कोण डी ओ बी, क्योंकि ये देखिए शीर्षाभिमुख कोण है, जो सामने के कोण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कोण ए ओ सी, यानी ये वाला ए ओ सी ये कोण बराबर होगा कोण किसके, कोण बी ओ डी, यानी इसके सामने वाला कोण जो है बराबर होगा कोण बी ओ डी। ये रैखिक ये जो है ये शीर्षाभिमुख कोण बन रहे हैं आपस में, तो लिख लीजिए सम्मुख कोण भी लिख सकते हैं आप लोग, सम्मुख
कोण से, सम्मुख कोण। अब देखिए जब कोण ए ओ सी का मान आपका कितना है, 84 है, बराबर कोण बी ओ डी, बी ओ डी का मान कितना हो जाएगा, 84 लिख लीजिए। कोण बी ओ डी बराबर 84। देखिए ये वाई का हो गया, और ये हमारा जो निकल के आया है बी ओ डी, ये जेड है। जो बी ओ डी है ये क्या है, जेड है, तो जेड बराबर आ गया आपका 84। अब आपसे पूछ रहा है यक्स का, किसका मान, यक्स का। तो यहाँ पर देखिए हम लोग देखेंगे रेखा कौन सी, रेखा ए बी पर। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर दे रहे हैं, देख लीजिए। रेखा ए बी पर, रेखा ए बी पे देखिए कौन से कोण बन रहे हैं, कोण ए ओ सी प्लस में कोण बी ओ सी, ये वाला और ये वाला कोण। देखिए कोण ए ओ सी प्लस में कोण बी ओ सी, ये हो जाएगा कोण बी ओ सी बराबर 180 क्योंकि ये देखिए ए बी एक सीधी रेखा है, ये कोण आपस में रैखिक को बना रहे हैं, जिसको लिख लीजिएगा रैखिक युग्म। चलिए ए ओ सी का मान पता है हमको, कितना है, ए ओ सी का मान है 84 प्लस कोण बी ओ सी का मान है 2x बराबर में 180। तो यहाँ से हो जाएगा 2x बराबर 180। अब देखिए प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 84। तो यहाँ से हो जाएगा 2x बराबर 180 में 84 घटाएंगे, देखिए 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा कितना 7 यानी 17, तो 17 में से 8 गया 9। अब इसको 2 से काटेंगे, कितनी बार में कटेगा, 2 चौक 8, 2 8 16, 48 बार में कट गया। तो यक्स बराबर जो हमारा आएगा 48 आ जाएगा। तो यही इसका आंसर होगा। अब यहाँ से देखिए जो हमारा यक्स का मान निकल के आया है वो कितना है, यहाँ पे 48 है। जो y का मान निकल के आया है 21 है, और जो z का मान निकल के आया कितना है, 84 है। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व कर लिए। अब चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है। देखिए 15 नंबर में दिया गया है कि दी गई चित्र में ए बी सी डी तथा पी क्यू तीनों रेखाएं बिंदु ओ पर संपाती हैं, यानी संगामी हैं। कह रहा है दी गई चित्र में ए बी सी डी तथा पी क्यू तीनों रेखाएं बिंदु ओ पर संगामी हैं यदि कोण ए ओ पी 5y तथा कोण क्यू ओ डी 2y, कोण बी ओ सी 5y है, तो y का मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे इसका नामकरण नहीं किए हैं, तो इसका नामकरण कर लीजिए। चलिए यहाँ पे हमने इसका नाम लिख दिया सभी रेखाओं की। तो यहाँ पर देखिए ये रेखा ए बी है, और ये रेखा सी डी, और ये पी क्यू है। तो यहाँ पे कह रहा है कि कोण ए ओ पी, जो कोण ए ओ यहाँ पे ओ है और ये पी है, ये वाला कोण 5y। उसके बाद दिया है क्यू ओ डी, देखिए यहाँ पे क्यू ओ डी, ये वाला कोण जो दिया गया है 2y। उसके बाद कह रहा है कोण बी ओ सी, देखिए बी ओ सी कहाँ पे है, ये कोण बी ओ सी, ये वाला कोण दिया गया है 5y। तो आपसे y का मान पूछ रहा है कि y का मान निकालिए। चलिए यहाँ पे हल कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो रेखा AB है, AB रेखा एक सीधी रेखा है, तो इधर इसके तरफ जितने कोण बनेंगे वो रैखिक क्यों बनाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे AB रेखा पर, AB रेखा पर, तो AB रेखा पर कौन कौन सा कोण बन रहा है, देखिए कोण AOP, पहला कोण बन रहा है AOP, प्लस में दूसरा कोण बन रहा है POC, कोण POC, प्लस में जो तीसरा कोण बन रहा है BOC, कोण BOC। इसको आप लोग COB भी लिख सकते हैं, लेकिन अल्फाबेट के जो क्रम आता है उस हिसाब से लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे इसका योग जो होगा वो क्या होगा, 180। तो यहाँ पे हो जाएगा रैखिक युग्म।
चलिए देखिए, कोण एओपी, कोण एओपी का मान कितना है 5y, प्लस में कोण पीओसी, कोण पीओसी यानी ये वाला कोण, इसका मान हम लोगों को नहीं पता है, कोण पीओसी निकालना है। प्लस कोण बीओसी, देखिए कोण बीओसी इसका मान भी 5y है, बराबर में 180 अंश हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 5y यहाँ पर, 5y यहाँ पे, तो 5 5 कितना होगा 10y, प्लस में कोण पी ओ सी बराबर में क्या होगा 180 अंश। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो हमारा कोण है पी ओ सी, ये बराबर होगा किसके, कोण क्यू ओ डी के, क्योंकि ये जो है शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है, तो इसका मान भी जो होगा वो 2y हो जाएगा। क्योंकि जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, जो सम्मुख कोण होते हैं, वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये हमारा 10y और प्लस में कोण POC जो है, इसका मान भी 2y यहाँ से हो जाएगा। लिख लीजिए 2y बराबर में 180 अंश। अब देखिए 10 2 12, तो ये हो जाएगा 12y बराबर में 180 अंश। तो यहाँ से हो जाएगा y बराबर 180 अंश और बटा में 12, 12 से काटेंगे तो 12 15 में 180 होता है। तो यहाँ पे आप लोगों का जो y का मान निकल के आएगा, y बराबर आएगा 15 अंश। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि रैखिक युग्मों के कोणों के अर्धक समकोण बनाते हैं। इसमें चित्र नहीं दिया गया है, चित्र को हमने से बनाए हुए हैं, तो आप लोग भी चित्र को देख करके यहाँ से बना लीजिए। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि जो रैखिक युग्म है, ये हमारी जो सीधी रेखा है, इस पे कह रहा है कि रैखिक युग्मों के कोणों के अर्धक, तो यहाँ पे एक कोण बनाइए 90 अंश का और उसका क्या करना है, अर्धक कर देना है। तो यहाँ पे हम लोग को सिद्ध करना है क्या, कि जो हमारा ये कोण DOE है, ये कोण हमारा जो है ये 90 अंश का है, तो यही सिद्ध करना है। चलिए इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं जो सिद्ध करना है, यहाँ पर सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कोण ये DOE जो है वो 90 अंश का है, तो कोण DOE बराबर 90 अंश, यही सिद्ध करना है। तो चलिए इसको अब सिद्ध करते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे कोण AOC, कोण AOC ये वाला कोण AOC प्लस में कोण BOC। देखिए यदि इस पूरे कोण को देखें तो ये इधर 90 अंश बना रहा है, इधर देखें तो ये पूरा 90 अंश बना रहा है। तो कोण AOC प्लस कोण BOC, ये AOC ये पूरा जो है 90 अंश बना रहा है, इधर देखें तो BOC ये जो पूरा है 90 अंश बना रहा है। तो बराबर में होगा कितना 180 अंश, क्योंकि ये रैखिक युग्म है, ये पूरा और ये पूरा, ये एक सीधी रेखा है, इस पे जितने कोण बनेंगे उसका योग क्या होगा 180 अंश। रीजन लिख लीजिए यहाँ से रैखिक युग्म। अब चलिए यदि हम लोग इसी कोण को आधा कर दें, आधा करने का मतलब 1/2, तो यहाँ लिख देते हैं 1/2 कोण AOC प्लस 1/2 कोण ये BOC। इसको ये आधा कर रहा है क्योंकि समविभाजित कर रहा है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ 1/2 लगा रहे हैं। ये हो जाएगा BOC बराबर 180 का आधा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 90 अंश। अब यहाँ से देखिए कोण AOC, जो हमारा कोण AOC है, इसके स्थान पे हम लोग कितना लिखेंगे DOC, ये वाला कोण, इस पे लिख लीजिए कोण DOC प्लस में जो कोण हमारा BOC है, इसको कौन आधा कर रहा है COE, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कोण COE। इसको आप लोग ऐसे लिख लीजिए बराबर में 90 अंश हो जाएगा। फिर से देख लीजिए जो हमारा कोण AOC है उसको 1/2 यानी आधा कौन कर रहा है, तो ये हमारा OD जो किरण है ये इसको आधा कर रही है,
इसलिए हम लोग ए ओ सी के स्थान पे इसको लिखेंगे डी ओ सी। और जो बी ओ सी है इसको कौन आधा कर रहा है, ये ओ ई जो है ये आधा कर रहा है, तो इसको लिखेंगे सी ओ ई। ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि कोण डी ओ ई, क्योंकि ये जो डी ओ सी प्लस में सी ओ ई ये आपस में पूरा मिलाएंगे तो हमारा कौन सा कोण बन रहा है, पूरा मिलाने पे बन रहा है डी ओ ई। इसलिए इन दोनों को जब हम लोग जोड़ देंगे तो डी ओ ई के बराबर हो जाएगा। बराबर में क्या होगा, 90 अंश। तो यही हम लोगों को सिद्ध करना था और सिद्ध हो गया। तो यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है। 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि दी गई आकृति में ए बी सी डी सरल रेखाएं तथा ओ पी ओ क्यू क्रमशः कोण बीओडी तथा कोण एओसी की अर्धक रेखाएं हैं। तब दर्शाइए कि किरण ओपी तथा ओ क्यू समान रेखा पर स्थित हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि ए बी और सी डी जो है वो सरल रेखा है, सरल रेखा का मतलब सीधी रेखा है। फिर कह रहा है यहाँ पे ओपी और ओक्यू क्रमशः कोण बना रहे हैं। कौन कौन सा कोण बना रहे हैं, ये बना रहे हैं कोण बीओटी, और इधर से कोण बनेगा कौन सा, ए ओ सी, ये वाला कोण बनेगा। तो कह रहा है कि आर्धक रेखाएं हैं, ये जो कोण है इसका ओपी और ओक्यू जो है वो आर्धक रेखा है। ओपी और ओक्यू जो है इसकी अर्धक रेखा है। तब दर्शाइए कि जो ओपी है और ओक्यू है वो समान रेखा पर स्थित है। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो यहां से हो जाएगा, तो सबसे पहले लिखेंगे ओपी जो है, ओपी कोण, ओपी कौन सी कोण का अर्धक है, बी ओ डी का। लिखिए ओपी कोण बी ओ डी का समद्विभाजक है, का समद्विभाजक है। समद्विभाजक है। तो देखिए यहाँ पर जो कोण हमारा बीओडी है ओपी का समद्विभाजक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कोण 1 और कोण 6 ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। क्योंकि इस पूरे कोण को ये दो बराबर भागों में क्या कर रहा है, बांट रहा है। जैसे मान लीजिए 100 रुपए है, उसको दो बराबर भागों में बांटोगे तो 50-50 आएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ जब दोनों कोण को बांट रहा है दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 6 है। उसके बाद ये ओपी का समद्विभाजक हमने लिखा, अब लिखना है ओ क्यू का। तो यहाँ पर लिखिए ओ क्यू कोण कौन सा, जो ओ क्यू है वो किसको दो बराबर भागों में बांट रहा है, ए ओ सी, यानी इस पूरे को क्या कर रहा है, दो बराबर भागों में बांट रहा है। लिखेंगे ए ओ सी का समद्विभाजक है, इसको भी लिख लीजिए समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। अब आगे देखिए जो कोण हमारा यहाँ पे है कौन सा है, कोण 3 और कोण 4 है। इसको भी लिख लीजिए कोण 3 के बराबर कोण 4। अभी देखिए कोण 2 और कोण 5 बचा हुआ है। इसको देखेंगे तो ये शीर्षाभिमुख कोण है, यानी सामने के कोण है। जो सामने के कोण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए कोण 2 के बराबर में कोण 5। रीजन क्या होगा, यहाँ सम्मुख कोण लिख लीजिए या फिर शीर्षाभिमुख कोण लिख लीजिए। तो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे सम्मुख कोण। चलिए अब यहाँ पर देखिए इस पर जितने कोण बनेंगे वो सभी कितने का बनाएंगे, 360 अंश का कोण बनेगा। तो इसको यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि बिंदु ओ पर कोणों का योग, बिंदु ओ पर कोणों का योग बराबर 360 अंश बनेगा।
तो देखिए कोण कौन कौन सा है, कोण एक, कोण दो, कोण तीन, कोण चार, कोण पांच, कोण छह है। तो सभी को लिख लीजिए। कोण एक प्लस कोण दो प्लस में कोण तीन प्लस कोण चार प्लस कोण पांच प्लस कोण छः बराबर में 360 है। अब यहाँ पे आप लोग को देखना है, जो कोण एक है वो 6 के बराबर है, यानी कोण 6 के स्थान पर चाहे एक लिख दीजिए या फिर कोण एक के स्थान पर 6 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम कोण एक को एक ही रहने देते हैं, कोण दो को कोण दो ही रहने देते हैं और कोण तीन को कोण तीन ही रहने देते हैं। अब यहाँ से देखिए जो कोण चार है वो कोण तीन के बराबर, देखिए कोण तीन कोण चार के बराबर है, तो हम लोग जहां कोण चार है वहां तीन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे चार है तो यहाँ पे लिख देंगे कोण तीन। अब कोण पांच के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, देखिए कोण पांच जो है वो बराबर है कोण दो के, तो लिख लीजिए कोण दो। और प्लस में कोण छः जो है वो किसके बराबर था, यहाँ देखिए कोण छः जो है वो एक के बराबर है, चाहे एक के स्थान पे छः लिखिए चाहे छः के स्थान पे एक। तो हमने यहाँ एक के स्थान पे एक ही लिखा है, तो यहाँ कोण छः के स्थान पर भी एक लिख देंगे, बराबर में 360 अंश। अब देखिए सभी कोण जो है वो दो दो हो गए हैं, यहाँ पर एक कोण एक और एक कोण एक, एक एक दो, तो दो कोण एक प्लस में दो कोण दो प्लस में दो कोण तीन बराबर में 360 अंश हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग दो कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना, कोण एक प्लस कोण दो प्लस कोण तीन बराबर में 360 अंश। अब इसको यहाँ से काट दीजिए, दो से काटेंगे इसको तो 180 बार में कट जाएगा 180 अंश। तो यहाँ पे हमारा निकल के आएगा कितना, कोण एक प्लस कोण दो प्लस कोण तीन बराबर में 180 अंश। 180 अंश का मतलब ये एक सीधी रेखा पर है, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, देखिए यहाँ पे हम लोग इसको लिखेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इधर लिख दे रहे हैं कि कोण पी ओ क्यू, ये वाली कोण पी ओ क्यू बराबर 180 अंश, क्योंकि ये एक सीधी रेखा में है। फिर आगे लिख दीजिए अतः, अतः कह सकते हैं, अतः कह सकते हैं ओ क्यू तथा ओ क्यू तथा ओ पी एक रेखा में है, ओपी तथा ओक्यू एक रेखा में है। इस प्रकार से आप लोगों का चैप्टर जो है 6.1 पूरा समाप्त हुआ। धन्यवाद।